हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम उबंटू पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, वो भी पोर्ट 443 पर। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक एक्सेस की वल्नरेबिलिटी को परफॉर्म करेंगे। एक्चुअली एक प्लगइन है जो अभी वल्नरेबल है एंड उस प्लगइन पर हम एक्सेस अटैक को भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपना एक वेब सर्वर क्रिएट करेंगे कि कैसे किसी भी वर्डप्रेस को किसी भी उबंटू सर्वर पर इंस्टॉल किया जाता है। एंड जैसे कि मान लीजिए आप AWS का यूज कर रहे हैं, वहाँ पर आप खुद कस्टम कैसे SSL का यूज करके आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर मैं उबंटू पर कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा अपने उबंटू सर्वर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा लाइक उबंटू का सर्वर है एंड ये मेरा कैली लाइनक्स है। तो कैली लाइनक्स ये मेरा प्राइमरी ओएस है एंड उबंटू को मैंने एज ए सर्वर की तरह यहाँ पर सेटअप किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एप्ट गेट इंस्टॉल, सबसे पहले आपको अपैची सर्वर को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि हम सारा प्रोसेस अपैची के ऊपर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको बिना अपैची का आपका सर्वर क्रिएट नहीं होगा। एंड फाइनली आपको सबसे पहले कमांड टाइप करना है एप्ट गेट इंस्टॉल अपैची 2। एंड ये देखिए यहाँ पर मेरा अपैची 2 इंस्टॉल है। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल आता है। अगर आपका नहीं इंस्टॉल है तो आप इसे ईजिली एप्ट गेट इंस्टॉल की मदद से इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है एप्ट गेट इंस्टॉल लाइक MySQL सर्वर। आपको MySQL सर्वर को इंस्टॉल करना है। फिलहाल ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये भी इंस्टॉल आता है। एक्चुअली अगर आप में ना इंस्टॉल हो तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ रिक्वायर पैकेजेस हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ रिक्वायर पैकेजेस, जैसे कि घोस्ट स्क्रिप्ट है, लिब अपैची 2 मोड PHP है, MySQL सर्वर है, PHP है। ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये कॉमन पैकेज है, कुछ आपको इंस्टॉल कर लेने हैं अपने लाइक उबंटू में, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो एप्ट गेट इंस्टॉल इन सभी को आपको पेस्ट कर देना है। अगर ये नहीं इंस्टॉल होंगे तो ये इंस्टॉल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फाइनली ये यहाँ पर मेरा ये भी इंस्टॉल है, क्योंकि ये मेरे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल है। अगर आपका इंस्टॉल ना हो तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा सब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है इंस्टॉलिंग का। सबसे पहले मैं आपको अपनी IP एड्रेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मेरी IP एड्रेस है एक्चुअली 192.168.43.414 है। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आके मैं इसे जैसे एज लाइक पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक अपैची का कस्टम पेज है। एक्चुअली ये जो है HTTP पर रन कर रहा है, ये HTTPS पर नहीं रन कर रहा है, क्योंकि HTTPS का जैसे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अनेबल टू कनेक्ट आ रहा है एंड कांट इस्टेब्लिश कनेक्शन, यानी कि इसका कनेक्शन ही इस्टेब्लिश नहीं है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर नेट स्टेट -ANTP करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा कहीं पर भी पोर्ट 443 ओपन नहीं है। तो हम सारा सेटअप 443 पर करेंगे, तो जब पोर्ट 443 ही ओपन नहीं है तो एक्चुअली यहाँ पर कोई भी हमारा वर्डप्रेस का सर्वर अभी नहीं है एंड ये मुझे एरर आ रहा है। तो चलिए इसे पूरी तरह से हम यहाँ पर इस एरर को फिक्स करते हैं एंड यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना होगा। mkdir/var/www के अंदर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ pentestblog.com के नाम से। एंड यहाँ पर मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले हम इस डायरेक्टरी को आपको दिखा देते हैं www एंड pentestblog.com को। एंड ये देखिए इसे फाइनली रूट की परमिशंस दी गई है। एक्चुअली
रूट हमारे लिए डेंजरस होता है। इसके पीछे का रीजन है। एक्चुअली सपोज मान लीजिए आजकल क्लाउड का ज़माना है, तो हम लोग जो भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं एज अ क्लाउड पर क्रिएट करते हैं, AWS का यूज करके क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल जिन्हें लाइनक्स की अच्छी समझ है वो AWS का यूज करके या खुद का कस्टम सर्वर क्रिएट करके थर्ड पार्टी डोमेन का यूज करके खुद की वेबसाइट को बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर रूट आप देंगे तो किसी भी प्लगइन्स या किसी भी वर्डप्रेस के थीम्स में भी प्लगइन्स, मोस्ट ऑफ रीजन्स जो होते हैं प्लगइन्स, थीम्स में नहीं वल्नरेबिलिटी, बहुत चांसेस कम होते हैं। अधिकांश प्लगइन्स में ज़्यादा होते हैं क्योंकि प्लगइन्स को लोग ज़्यादातर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो मोस्ट ऑफ केसेस में अगर किसी भी प्लगइन्स में कोई भी वल्नरेबिलिटी आई तो आपके जो है सिस्टम, आपके वर्डप्रेस को पूरी तरह से कंप्रोमाइज कर लिया जाएगा। एंड आपका जो कस्टम सर्वर होगा, जब भी अगर आप यहाँ से इसे रूट परमिशंस नहीं चेंज करेंगे तो जो भी अटैकर्स प्लगइन्स के थ्रू आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज करेगा वो सीधे आपके मेन सिस्टम में पहुँच जाएगा। उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी आपके पूरे सिस्टम को डैमेज करने की। तो कीप इन माइंड, अपने मतलब माइंड में ये याद रखिए कि एक्चुअली आपको यहाँ पर परमिशंस चेंज करनी है, क्योंकि एक सर्वर के लिए आपको हाई अथॉरिटी की परमिशंस कभी नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके परमिशंस को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कमांड टाइप करता हूँ ch चेंज ऑनरशिप। इसके ऑनरशिप परमिशंस को चेंज करता हूँ www इसे इस परमिशंस को दे देता हूँ, क्योंकि ये एक यहाँ पर कंप्रोमाइज होने के बाद वो आपके मेन सिस्टम में कभी नहीं पहुँच पाएगा जब तक कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट ना करती हो। एंड मोस्ट ऑफ केसेस में अगर प्रिविलेज एस्केलेशंस की वल्नरेबिलिटी हुई तो ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जैसे कि PKEXE की अगर वल्नरेबिलिटी इसमें हमारे सर्वर में एग्जिस्ट हुई तो अटैकर वहाँ से भी इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसको एंड ऑनरशिप इसको चेंज कर देते हैं R where www/pentestblog.com ls-l where एक्चुअली ये देखिए यहाँ पर इसकी ऑनरशिप चेंज हो चुकी है। एंड अब सबसे पहले अब हम इस डायरेक्टरी में चलते हैं पेंटेस्ट ब्लॉग की। तो cd where www.pentestblog.com, यहाँ पर हम अपने वर्डप्रेस फाइल को डाउनलोड करके पेस्ट करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम वर्डप्रेस की मैं लेटेस्ट जिप फाइल को डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड वर्डप्रेस लेटेस्ट जिप, वर्डप्रेस की मैं लेटेस्ट जिप फाइल को डाउनलोड करूँगा। एक्चुअली यहाँ से मैं tgz tar कॉपी लिंक लोकेशन में tar फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ एक्चुअली। एंड wget पेस्ट एंड ये देखिए यहाँ पर हमने इसके tar फाइल को डाउनलोड किया है। tar फाइल एक्चुअली एक स्मॉल फाइल होती है, जैसे कि उसकी साइज काफ़ी शॉर्ट कर दी जाती है tar फाइल में। तो हम tar फाइल को डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर एक जिप फाइल है तो आप जिप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल उसको अनजिप करने के लिए अनजिप कमांड का यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं tar का यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी फाइल डाउनलोड करें, सभी फाइलें सेम हैं, बस साइज के हिसाब से इसे सॉर्ट किया गया है। tar-x एक्सट्रैक्ट करना है वर्बोज f लेटेस्ट tar। यहाँ पे हमने उसके सभी फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब हम सबसे पहले इस लेटेस्ट को रिमूव कर देते हैं। MB वर्डप्रेस के अंदर की सभी फाइलों को हम अपने करंट डायरेक्टरी पर वो कर देते हैं। एंड रिमूव वर्डप्रेस, यस। ये देखिए हमने यहाँ पर वर्डप्रेस की सभी फाइलों को डाउनलोड कर लिया है। एक्चुअली ये फाइलें अब हम सबसे पहले, अब मैं अपनी IP एड्रेस को यहाँ पर चेक करता हूँ। ये देखिए अब सबसे पहले अब हम इसको यहाँ पर ओपन करके देखते हैं क्या ये मेरा ओपन होता है। नहीं, अभी भी मेरा वर्डप्रेस ओपन नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर HTTPS सर्वर का सेटअप कर रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, अभी यहाँ पर कोई भी कनेक्शंस नहीं है। भले ही मेरी फाइलें हो गई है लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी कनेक्शंस नहीं है।
तो एक्चुअली इसे मैं यहाँ बैक से हटा देता हूँ। यस, तो चलिए सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये wp config की फाइल है, इसको आपको चेंज करके लाइक wp config, इसको एक फाइल कॉपी कर लेनी है आपकी। ये आपकी एक्चुअली कॉपी करके आप यहाँ पर दूसरी फाइल जनरेट कर लीजिए, क्योंकि इस wp config में हमारा डेटाबेस का नेम, यूज़र, पासवर्ड सब कुछ यहाँ पर स्टोर होगा। एंड एक बैकअप फाइल है बाय द वे, अगर हमारी ये फाइल कोई मिस हो जाती है तो इस फाइल को हम दोबारा कॉपी करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए, अभी हम इस फाइल को बाद में सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी हम सबसे पहले अपना सर्वर सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी हमारा सर्वर एक्टिव ही नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने ETC, जहाँ पर हमारा अपैची 2 इंस्टॉल है, अपैची 2 में एक फ़ाइल होती है साइट अवेलेबल। एक्चुअली साइट अवेलेबल में यहाँ पर सभी साइट की कॉन्फ़िगरेशंस की जाती है किसी भी सर्वर में, मोस्ट ऑफ केसेस में जितने भी सर्वर होते हैं। यहाँ पर मैं एक अपनी फाइल pentestblog.com.conf का एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ। इसमें मैं अपना सारा सेटअप करूँगा। एक्चुअली मैं यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्चुअल होस्ट एक्चुअली *443, मैं 443 पर सेटअप कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें आप। एंड VIRTUAL वर्चुअल होस्ट, यस VIRTUAL। अब सारा सेटअप हमें इसी के अंदर करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट फाइल है, कैट डिफ़ॉल्ट। एक्चुअली ये देखिए, ये डिफ़ॉल्ट SSL की फ़ाइल है, इस SSL की है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ केसेस में SSL के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो यहाँ पर हम इस SSL के कॉन्फ़िगरेशंस को तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, cat/etc/apache2 sites available default clip selection clipboard। एक्चुअली यहाँ पर मैं फाइल को आपको क्या काम करना है, मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फाइल को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। SSL की डिफ़ॉल्ट फाइल है, आप भी इसे पेस्ट कर दीजिए। अगर आप देखकर क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, रुकिए मैं आपको इजी वे में दिखा देता हूँ। एक्चुअली ये फाइलें हैं, ये फाइलें ऑटोमेटिक अपाची के इंस्टॉल करते समय आती है, क्योंकि यहाँ पर उसके कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ओह माय गॉड, ये देखिए यहाँ पर मेरा सारा सेटअप हो चुका है। ये सर्वर नेम है। एक्चुअली यहाँ पर आपको सर्वर एडमिन में आपको जो भी यूज करना आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं admin @localhost दे देता हूँ। एंड एक होता है सर्वर नेम। सर्वर नेम में आपका pentestblog.com, जिस नाम से आप सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं। एंड सर्वर एलियास यहाँ पर www. ये अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यूज़र्स अगर ये यूज करता है तो भी हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट करे। एंड इसकी जो डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी है, एक्चुअली हमने इसे www के पेंटेस्ट आप कस्टम, जैसे कि यूजर शेयर, आप कहीं पर भी अगर वर्डप्रेस का क्रिएट करते हैं तो आप यहाँ पर उसका पाथ डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम www के pentestblog.com के फोल्डर के अंदर मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल होने जा रही है। तो यहाँ पर pentestblog.com तो हमको यहाँ पर देना। अब यहाँ पर एरर्स, एक्चुअली यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम where log/apache2 के फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पर mkdir pentestblog.com को एक फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं। cd pentestblog के अंदर चलते हैं। सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं tou टच की मदद से access.log एंड tou touch error.log।
ये फाइल है, यस। अब हम अपने ही डायरेक्टरी में बैक होते हैं, क्योंकि ये फाइल को हमको यहाँ पर देना होगा। हमने यहाँ पर लॉग के लिए दो एक फाइलें क्रिएट की हैं। पेनटेस्ट ब्लॉग के अंतर्गत ये अपाची 2 का फोल्डर है, वायर लॉग के अंदर अपाची 2 का जितना भी लॉग हो, अपाची 2 में जो भी लॉग यानी पेनटेस्ट ब्लॉग की जिस वेबसाइट के अंदर से जो भी लॉग आए वो access.log और error.log में आए। हमको इसे लाइक यहाँ पर मेंशन करना होगा साइट अवेलेबल के pentestblog.com में हमको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ये देखिए यहाँ पे अपाची लॉग की डायरेक्टरी दिखा रहा है, यहाँ पर आपको pentestblog.com टाइप कर देना है एंड यहाँ पर भी लाइक pentestblog.com, मतलब कि जो हमने फाइल क्रिएट की थी यही फाइल थी दोनों। ये अपाची की डायरेक्टरी का यूज करेगा एंड यहाँ पर आपको SSL इंजन को ऑन करना है एंड ये SSL का सर्टिफिकेट है। आप अगर लेटेस्ट सर्टिफिकेट को जनरेट करना चाहते हैं तो सर्ट बॉक्स का यूज करके जनरेट कर लीजिए एंड ये सिस्टम के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। हमने उसके बाय डिफ़ॉल्ट का यूज किया है, किसी अन्य वीडियो में हम उसको भी जनरेट करेंगे। तो ये हमारा कुछ 443 का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। 443 यानी हमारे लाइक SSL का कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो अब हम यहाँ पे इसे सेव करके वो कर देते हैं, कट कर देते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले हम एक बार अगेन इसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि अभी अब हमारा पोर्ट 443 ओपन ही नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसके मॉड्यूल्स SSL के मॉड्यूल्स को इनेबल करना होगा। उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा A2 यानी अपाची 2 EN यानी इनेबल मोड, मतलब कि मॉड्यूल्स। कौन से मॉड्यूल? SSL के मॉड्यूल्स। हमने यहाँ पर SSL के मॉड्यूल्स को इनेबल कर दिया है। अब सर्विस अपाची 2 को रिस्टार्ट कर देते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर हमारी अपाची 2 की सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी है। कीप इन माइंड, अगर आप कोई भी एरर, कोई भी गलती अपने मॉड्यूल्स में करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइक स्टेटस वार्निंग दे देगा। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी एरर करने की कोशिश ना करें। जो भी एरर करे वहाँ पर आप गूगल कर लीजिएगा, मैन्युअली फिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी इसका एक्सपीरियंस है, तभी यहाँ पर मुझे कोई एरर का सामना नहीं करना पड़ा। इस बात का आप ध्यान रखें। अब हम नेट स्टेट करके एक लाइक इसकी सर्विसेज को लिस्निंग करा दे। तो ये देखिए यहाँ पर पोर्ट 443 ओपन हो चुका है एंड बूम, हिट एंटर। ये देखिए सिक्योर कनेक्शंस फेल्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें MySQL को क्रिएट करना होगा, MySQL-u। इसका जो यहाँ पर सबसे पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना होगा, फिर उसके बाद हम वहाँ पर फाइलों को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ इसका यूज़र, एक्चुअली डेटाबेस। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कितने डेटाबेसेस हैं। यहाँ पर MySQL का डेटाबेस एक्चुअली है, तो हमें वर्डप्रेस के लिए वर्डप्रेस का डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम कमांड टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस। एक्चुअली इस डेटाबेस का नाम हम वर्डप्रेस दे देंगे। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर टेबल्स को क्रिएट करना है, तो यूज़र को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे क्रिएट यूज़र। फिर उसके बाद अपना लाइक वर्डप्रेस, अपने वर्डप्रेस का लोकल होस्ट वर्डप्रेस @लोकल होस्ट। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड बाई अपना पासवर्ड, जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर विराट का यूज कर रहा हूँ, फिर सेमीकोलन एंड ये देखिए यहाँ पर हमारा रो अफेक्टेड हो गया है, यानी कि हमारा यूज़र्स क्रिएट कर दिया गया है। अब हम इसको परमिशंस दे देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम कमांड टाइप करते हैं ग्रांट, इससे हम अपडेट, जैसे कि यहाँ पर इसे सेलेक्ट एंड अपडेट। फिर उसके बाद सेलेक्ट अपडेट इंसर्ट
फिर उसके बाद क्रिएट, फिर उसके बाद ड्रॉप, फिर उसके बाद इतने एक्चुअली ड्रॉप, फिर उसके बाद अल्टर, इतना होता है ऑन। फिर उसके बाद कहाँ, अपना डेटाबेस नेम, मेरा डेटाबेस है वर्डप्रेस। फिर वर्डप्रेस के अंदर सभी चीज़ों को मैं दे देता हूँ 2। फिर उसके बाद अपना लोकल होस्ट वर्डप्रेस @ लोकल होस्ट, फिर उसके बाद सेमीकोलन। हमारा रो इफेक्टेड हो गया। फ्लश, अब हम इन सब चीज़ों को फ्लश कर देते हैं। प्रिविलेजेस, यहाँ पर हमारा सब कुछ ओके हो चुका है। अब हम आपको शो डेटाबेसेस दिखा देते हैं। ये देखिए वर्डप्रेस हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम बैक आते हैं एंड इस wp config.php की फाइल को ओपन करते हैं। फिर उसके बाद डेटाबेस नेम वर्डप्रेस यहाँ पर टाइप करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वर्डप्रेस, पासवर्ड एक्चुअली यहाँ पर मेरा विराट, एंड यहाँ पर इतनी सब चीज़ें हो चुकी है। अभी हम इसे सेव कर देते हैं फिलहाल। अब हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं। सिक्योर कनेक्शंस फेल्ड, यहाँ पर मुझे भी कनेक्शंस फेल्ड का SSL एरर, वाई टू बी लॉन्ग, cd/etc/apache2 and cd site/available what a moment cat pentest blog virtual host close virtual virtual server admin @pentest blog www.pentestblog.com document root, actually pentestblog.conf document root where www.pentestblog.conf error में pentest blog error.log access.log। ये हमारी लाइक फाइल है परमिशंस की, एंड एक्चुअली यस virtual virtual hosts 443 and again हम A2 like en mod SSL इसको इनेबल करते हैं एंड SSL हमारा इनेबल हो चुका। फिर A2 like en site pentestblog.com इनेबल करते हैं। सर्विस apache2 restart, hit enter, why hit enter, yes। ये देखिए वाओ फिक्स। तो इसके हमने एरर को अभी यहाँ पर फिक्स कर दिया फाइनली, एंड यहाँ पर हमारा सब कुछ ओके हो चुका है फिलहाल। मे बी कुछ एरर्स थे वहाँ पर, जैसे कि डायरेक्टरी एक्सेसिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल का पेज आ गया। फ़िलहाल हम इसे इंस्टॉल करने से पहले एक्चुअली हमें यहाँ पर इसके ऑथेंटिकेशंस की का यूज करना पड़ेगा, गूगल। फिर उसके बाद वर्डप्रेस ऑथ की कॉन्फ़िग। आपको इसके ऑथ की यानी ऑथेंटिकेशंस की होती है, जो साल्ट होती है एक्चुअली जो जनरेट करती है, आपको इसका यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं नैनो कमांड का यूज करके कॉन्फ़िग फाइल को wp config.php फाइल को ओपन कर
हम कहाँ पर, अभी हम साइट्स अवेलेबल हैं वेर www pentestblog.com एंड यहाँ पर nano.wp/config.php की फ़ाइल को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पर इसको कट करके यहाँ पर दूसरा ऑथ की जो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया है इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने साइट का टाइटल पेंटेस्ट ब्लॉग, यूज़र नेम पेंटेस्ट ब्लॉग, पासवर्ड virat @123, हाइड एंड ईमेल pentestblog@gmail.com, इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब हम इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारा यहाँ पर सभी प्रोसेस फाइनल हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पर मुझे एक एरर मिला है। ये एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमने शायद डिलीट कमांड का यूज़ नहीं किया था इसके डेटाबेस में। फ़िलहाल ये इंस्टॉल हो चुका है मेरा, लेकिन यहाँ पर मैंने डिलीट कमांड का यूज़ नहीं किया था। सॉरी, आई फॉरगेट, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया, या मे बी डिलीट कमांड। फ़िलहाल यहाँ पर मेरा इंस्टॉल हो चुका है वर्डप्रेस। फ़िलहाल मैं अभी इसे मैन्युअली फिक्स कर देता हूँ। MySQL-u रूट, आप इसे यहाँ पर जैसे कि एक्चुअली डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, सो डेटाबेसेस, यस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे एक्चुअली ग्रांट GRANT ग्रांट, एक्चुअली हम यहाँ पर इसे एज लाइक कि आप यहाँ पर परमिशंस ग्रांट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ परमिशंस इसका ग्रांट कर देता हूँ। आपको ध्यान रखना है इस परमिशंस का, क्योंकि ग्रांट करने में ही एरर आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर इंसर्ट देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर डिलीट भूल गया, तो मैं फिर से यहाँ पर इसे ग्रांट की परमिशंस दे देता हूँ। फिलहाल मेरा वर्डप्रेस कॉन्फ़िगरेशन पूरी तरह हो चुका है, लेकिन बाय द वे डिलीट करने की मैंने परमिशंस नहीं दी है। तो फिर अपडेट, फिर उसके बाद डिलीट, DELETE, फिर उसके बाद CREATE क्रिएट, फिर उसके बाद DROP ड्रॉप, फिर उसके बाद आपको अल्टर। ओ माय गॉड, अल्टर। आपको इसका केयरफुली ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इसको सही से यूज करना है। फिर उसके बाद एक्चुअली ऑन, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस का नाम, जैसे मेरे डेटाबेस का नाम है वर्डप्रेस, तो यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम, फिर उसके बाद $, मतलब कि सभी, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद आपको फिर अपने लोकल होस्ट यानी मेरा वर्डप्रेस @लोकल होस्ट, फिर उसके बाद सेमीकोलन, हिट इंटर करना है। ये देखिए रो इफेक्टेड हो गया। फिर उसके बाद फ्लश प्रिविलेजेस आपको मतलब इंग्लिश का सही से ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर एरर टाइप करेंगे, मतलब रॉन्ग वर्ड टाइप करेंगे, तो ये एरर दे देगा। एंड यहाँ पर मेरा सब कुछ फाइनल हो चुका है। अब मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ, एग्जिट सेमीकोलन यस। यहाँ पर मेरा सब कुछ फाइनल हो चुका है। फिलहाल ये देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास कोई भी एरर नहीं है एंड ड्यूरिंग द इंस्टॉल है। तो यहाँ पर अगर जैसे कि मैं यहाँ पर इसे एक्चुअली हिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल सा एक पेज ओपन होकर आ गया। ये हमारा वर्डप्रेस फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा HTTPS का यूज कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सेटअप कर दे एंड सबसे पहले यहाँ पर हमारा सब कुछ फाइनल हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज अटैक को दिखा देते हैं। अभी रिसेंट में
गूगल पर एक वल्नरेबिलिटी आई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक सिंपल सा डीमो दिखा देते हैं। ओह नो, आई एम सॉरी फॉर दिस। एक्सप्लॉइट डीबी, यहाँ पर एक्सप्लॉइट डीबी पर एक वल्नरेबिलिटी आई है। एक्चुअली ये वल्नरेबिलिटी ये वल्नरेबिलिटी है, what is the vulnerability? या वर्डप्रेस प्लगइन प्रोडक्ट स्लाइडर फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी आई थी एक्सेस, एंड गूगल के ये डेटाबेस पर है 1.3.21 क्रॉस साइट वल्नरेबिलिटी आई थी। ये इसके मतलब कि एक्चुअली लेआउट ऑन माउस ओवर अलर्ट की वल्नरेबिलिटी थी। तो इस वल्नरेबिलिटी को मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली यहाँ से प्रैक्टिस कर सके। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। फिलहाल आप लॉगिन करके login.php सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे कि मेरा जो यूज़र नेम है पेनटेस्ट ब्लॉग है एंड पासवर्ड विराट, पासवर्ड विराट @123 है एक्चुअली, यस। तो यहाँ पर ये मेरा लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि ये हमारा डैशबोर्ड को ओपन कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उस प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको इस प्लगइन पर आना है, ऐड न्यू पर क्लिक करना है। तो ये वल्नरेबिलिटी है, आई थिंक ये प्लगइन्स अपडेट हो चुकी है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी वैसे ही नहीं होती है, मतलब उसको अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको प्लगइन को डाउनलोड करके अपलोड करना है। फिलहाल आप यहाँ पर लिंक पर जाकर आप इस प्लगइन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये प्लगइन यहाँ पर हमने 1.3.21 की डाउनलोड की हुई है। तो इसको हम यहाँ पर इसके प्लगइन्स फोल्डर में पेस्ट कर देंगे। फिलहाल इसके पीछे का रीज़न ये है कि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, हम डाउनलोड करना दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एनसी की मदद से यहाँ पर सबसे पहले मैं वायर www पेनटेस्ट ब्लॉग के फोल्डर में चलता हूँ। यहाँ पर सब wp/content, क्योंकि हमारा प्लगइन डायरेक्टरी कंटेंट में होता है। cd प्लगइन्स, हम यहाँ प्लगइन्स के फोल्डर में आ गए। यहाँ पर हम nc-nb lp 9001 एक्चुअली हम कॉमर्स की यहाँ आपको प्लगइन्स को सिंपली वो करना है। फिलहाल हम यहाँ से वहाँ पर उस पर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ओ नो, मिसिंग IP एड्रेस, कीप इन माइंड 9001। एक्चुअली मेरी IP एड्रेस 14 है। तो ये देखिए हमारी प्लगइन्स यहाँ पर आ चुकी है। तो हम सबसे पहले इसे अनजिप कर देते हैं। आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा इसके वर्जन्स को। तो यहाँ पर मिलेगा आपको गूगल पर WooCommerce का। एक्चुअली हम इसे अनजिप कर लेते हैं, rm-woocommerce.zip इस फाइल को अब रिमूव कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने प्लगइन्स को एक्चुअली ऐड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं जैसे ही प्लगइन्स के इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लगइन्स आ चुका है। इसके मतलब ये अपडेट करने के लिए यहाँ पर दिया है। तो इसका अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि इसमें वल्नरेबिलिटी आई थी। तो मोस्ट ऑफ केसेस है जो कंपनी है वो अपडेट कर देती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे अपडेट नहीं करते हैं। अगर अपडेट करेंगे तो वो वल्नरेबिलिटी काम नहीं करेगी, क्योंकि हमको टेस्ट करना है जब बग बाउंटी पर्पज से। तो यहाँ पर ये प्लगइन्स मेरी एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम इस प्लगइन्स के WooCommerce में चलते हैं। हम इसकी ईजिली ऐसे ही प्लगइन्स की वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिलहाल हम आपको इस अटैक को दिखाना चाहते थे, एक सिंपल सा। तो यहाँ पर हम एक्चुअली यहाँ पर इस पाथ को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक हम कॉपी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं प्लगइन्स के। तो इस वाले सेक्शंस पे हम यहाँ पर आके पेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली हिट इंटर करते हैं, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी इसके स्लाइडर सेक्शंस में आई थी। ये स्लाइडर सेक्शंस है इसका। तो ये देखिए इसका स्लाइडर सेक्शंस है, इसमें वल्नरेबिलिटी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हम कीवर्ड सेक्शंस पर हैं, इंपोर्ट लेआउट में। तो ये वल्नरेबिलिटी एक्चुअली इंपोर्ट लेआउट में ऑन ओवर पर आई थी।
तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करके एज लाइक अगर हम यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पर हम फुली कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जैसे कि हम हिट इंटर करते हैं वेट माई इंटरनेट इज गोइंग ऑन, एक्चुअली मेरा इंटरनेट जा रहा है आ रहा है। तो हम इस फुली पाथ को यहाँ पर कॉपी करके एज यहाँ पर पेस्ट करते हैं क्योंकि एक्चुअली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो उसके लिए जैसे कि हम यहाँ पर लाइक ये देखिए 1 सेकंड के लिए हमारा एक्सेस अटैक हो गया है। जैसे कि अब हम यहाँ पर अगेन हम देखिए ये वल्नरेबिलिटी काम कर रही है। तो आप इस तरह से वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो मैं 5 कर देता हूँ, हिट इंटर कर। ये वल्नरेबिलिटी है ऑन माउस ओवर पर। जैसे कि अब हम यहाँ पर माउस ओवर करते हैं, जैसे ये देखिए ये 5 सेकंड्स के लिए यहाँ पर अलर्ट आ रहा है। एक्चुअली जब अलर्ट आ रहा है तो ये वल्नरेबिलिटी को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कुछ इस तरह से ये अटैक काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई हैं, एक कैसे आप किसी भी प्लगइन्स में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, खुद का सर्वर बनाना है वो भी SSL की मदद से। तो होप यू ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। एंड सी यू सून, गुड बाय।